हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रा। मैं आपको बता दूं कि ये जो अलजेब्रा क्वेश्चन मैंने लिया है वो हाल फिलहाल में आए हुए हैं। एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 2024 में, उससे लिए गए सारे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा से टोटल 119 क्वेश्चन पूछे गए हैं 57 शिफ्ट में। तो आप समझ लीजिए कि 2.5 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है। मतलब कि आप ये एक लेक्चर कर लेते हैं तो आपका दो से 3 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा और आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये लेक्चर का कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है। और आगे जो भी 1 महीने में जो एग्जाम लगे हुए हैं एनटीपीसी के या रेलवे किसी भी डिपार्टमेंट के, तो उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो, क्योंकि हम सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। या आपको समझ लो कि आपको 119 क्वेश्चन ना करना पड़ा, ये 20-25 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका वो जो 119 क्वेश्चन का है जो एक मतलब सार मिल जाएगा, ताकि आप एक इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ी बेसिक आपको आती है, ना भी आती तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कुछ कि जो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए लिखता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आऊँगा। मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। ठीक है, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप उसको समझ पाए चीज़ों को। चलिए पहले क्वेश्चन के लिख लेते हैं कुछ चीज़ें। क्या लिख लूँ ये, ठीक है भाई। पहले आपको थोड़ा, अगर आपको आता है कोई बात नहीं, आप थोड़ा देर वीडियो स्किप कर देंगे। अगर नहीं आता है तो आप देख लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिखता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर हम बात करें ए प्लस बी के होल क्यू का, हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगर ए माइनस बी की बात करें, ए माइनस बी के होल क्यू की हो जाएगा ए क्यू और माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको ही फिर से हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यू पर माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बात करें फिर आगे हम कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछे कि ए प्लस बी से ए माइनस बी के फॉर्म में कैसे जाएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे दे रखा है ए प्लस बी के स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab, है ना। अगर आपको दे रखा है जैसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है भाई, आगे थोड़ा देखते हैं। एक और फार्मूला जो नीचे ये मैंने लगा दिया, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। जैसे कि आपको दे रखा, मैं आपको यहाँ पर पेज एक ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट पेज, ठीक है भाई, एक पेज और ऐड करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमसे पूछता है कि अगर मान लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा इसके 2 सॉल्यूशन हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ लेट कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के कोई सोल्यूशन है। मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला होता है माइनस बी बाई ए, है ना। वहीं अगर बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा का तो होता है सी बाई ए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट इस चैप्टर में पूछा गया है तो मैं इसको लेके चलूँगा। ठीक है भाई, इसको आगे डिटेल में करेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको याद कर लेंगे, आगे जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। अगर मैं एक जो ऐसा कि इक्वेशन लिखूँ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ऐसा मैंने इक्वेशन लिख दिया। अगर मैं मान लेता हूँ
देखिए किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होगी, जैसे कि यहाँ पर x के पावर यहाँ पे x की पावर 2 दे रखा है ना, x की पावर 2 दे रखा है। सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है वो इस जो कोई अगर इक्वेशन लिखा गया है, इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जो पावर होगी उस इक्वेशन को ही पावर होगी। जैसे इसकी पावर 2 है इस पहले वाले इक्वेशन में अगर बात करें तो इस इक्वेशन की सबसे बड़ी लंबी, या ऐसे बात सकते हैं सबसे ज़्यादा पावर जो वो किसकी है, वो एक्स स्क्वायर की। तो इस इक्वेशन की जो पावर होगी एक स्क्वायर होगी, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन जब यहाँ पर हम बात करें दूसरी इस इक्वेशन में, तो हम देख रहे हैं दूसरे इक्वेशन में कि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इस इक्वेशन की पावर 3 होगी। तो मैं अगर मान लेता हूँ कि आप तो एक बार जान लो कि जिसकी पावर जितनी होगी उस इक्वेशन की उतनी सोल्यूशन होगी। अगर किसी के कोई इक्वेशन दे रखा है जिसका पावर 5 है, तो उस इक्वेशन के 5 सोल्यूशन होंगे अलग अलग, या सेम भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन 5 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको मेनली द्विघात और त्रिघात मतलब जो आता है समीकरण उसका जानना है। आगे के लिए आपके उतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको द्विघात और त्रिघात से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं मान लिया मैंने कि अल्फ़ा बीटा और गामा इसका 3 सोल्यूशन है। ऐसे मतलब ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पर इसके मान 0 हो जाते हैं, जो सेटिस्फाई करते हो, ऐसे ही मान सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो वैल्यू होगा माइनस b/a। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा c/a। अगर हम बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस d/a। ठीक है भाई, एक और बात है, जैसे मैंने लिख रखा था कि ax² द्विघात समीकरण है प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मुझसे पूछे कि अगर एक तो होगा कि आप उसको सोल्व कर ले, जैसे आपने सोल्व कर रखा हो पहले भी। मैं लिखता हूँ कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो आपको ऐसे बोल दे कि इसको सोल्व करो, तो आप इसको ऐसे भी कर लोगे कि x² प्लस जो इसको तोड़ देते हो 2 भाग में कि 3x और प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो आप यहाँ से कर पाते हो x प्लस 3, और अगर प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x प्लस 3। आप ऐसे सोल्व किए होंगे पहले, है ना, x प्लस 3 और x प्लस 2 आपने ऐसे सोल्व कर रखा हो। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -3 और एक x की वैल्यू आती है -2। ठीक है, तो एक तरीका वो ये हो गया कि आप इससे सोल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको इस प्रकार आप नहीं तोड़ पा रहे हैं चीज़ों को, जैसे मैंने अभी तोड़ा, हर क्वेश्चन नहीं टूटता है, तो उसके लिए क्या है आपको निकालना पड़ता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो दे रखा है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, डी क्या है, डी है इसको विवेचन बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट ये है ना दिया हुआ कि b² माइनस 4ac इसका वैल्यू होता है। b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, और a क्या है, ये है x² का कोफिशिएंट, और c जो है कांस्टेंट टर्म जो अचल टर्म होता है वो होता है। ठीक है भाई, ये जो मैंने आपको लिखा दिया सम ऑफ रूट जिसको बोलते हैं -b/a, मैंने ऊपर लिखा है ना ये -b/a, तो ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये दे रखा है। ठीक है, एक और बात जाननी है, जैसे इससे हम निकालते हैं, जैसे मैं आपको देता हूँ कि आपको दे रखा है कि आपको मैंने मान लो कि मैंने दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 19। ठीक है, आप बोलूँगा कि इसको सॉल्व करो, तो इससे सॉल्व नहीं होगा आपसे, है ना, जल्दी टूटेगा नहीं। कि अगर इसको तोड़ना चाहे तो ये टर्म बीच वाली टूटती नहीं है। तो इस केस में हम कैसे निकालते हैं, ये रूट हम निकालेंगे, या मूल जिसको बोलते हैं वो निकलता है -b, जो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है ना भाई, यहाँ ऊपर में जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ये वाली, है ना। तो ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, है ना। ऐसे निकालते हैं हम इसका रूट। लेकिन ये अब मुझे देखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा रूट जो रियल होगा, कौन सा कॉमन रूट होगा, कौन सा इमेजिनरी रूट होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो ये नहीं कि हम लोग निकालने लग जाएंगे, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो कॉमन रूट होगी, अगर 0 से इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो रियल रूट होगी और अलग अलग रूट होगी। लेकिन इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है तो इमेजिनरी रूट होगी। जैसे ये सामने लिखा हुआ है ना कि अगर d की वैल्यू जो है, इसको d बोलते हैं भाई, मैं इसको लिखना भूल गया, इसको d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक बोलते हैं हिंदी में शायद।
डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, डी, है ना, और हिंदी में विवेचक बोलते हैं। तो अगर डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा 2 अलग अलग, है ना। अगर डी अगर 0 के बराबर है इसका मतलब कि एक ही रूट होगा, कॉमन रूट जिसको बोलते हैं, 2 इक्वल रूट या 1 डिस्टिंक्ट रूट, जिसको अगर मान लो कि दोनों ही रूट जो इक्वल आ रहे हैं तो वो डी का मान 0 होगा वहाँ पे, है ना। अगर डी का मान 0 से छोटा आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो इमेजिनरी रूट है ना। जैसे डी का मान कहीं पे -8 आ गया, कहीं पे -6 आ गया, तो उसका मतलब कि उसका रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है भाई। एक और चीज़ बतानी थी, जैसे यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, जैसे कि आपको दे देगा दो इक्वेशन ax प्लस by प्लस c, है ना। मैं लिख देता हूँ a1 b1 और c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन दे देगा a2 प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपसे पूछेगा कि ये दोनों हल, मतलब दो इक्वेशन दे रखा है और इस आपको बतानी है कि किसकी अद्वितीय हल होगी, जिसकी मतलब यूनिक हल होगी, किसकी जो होती है वो अनेक हल होगी, मतलब जिसका इनफाइनाइट हल होगा। कौन ऐसा मतलब इस ऐसा इक्वेशन दे रखा है, इसमें पूछेगा कि किसका जो होगा कोई हल नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ 3 चीज़ याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है कि a1 बट्टा a2 अगर नॉट इक्वल है b1 बट्टा b2 के, तो उसका यूनिक हल होगा, यूनिक है, यूनिक या अद्वितीय हल होगा। ठीक है भाई। लेकिन एक और मैं पेज ऐड करता हूँ, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो यूनिक हल होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्या है उसका कंडीशन, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो उसका मतलब होगा अनंत हल होगा, है ना, अनंत हल होगा उसका, या इनफाइनाइट हल भी बोल सकते हैं उसको, उसका इनफाइनाइट हल होगा ऐसा इक्वेशन का। अगर तीसरा कंडीशन ये है कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू हो c1 बटा c2 के, तो उसका कोई हल नहीं होगा। इससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके एनटीपीसी एग्जाम में, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में बराबर पूछ जाता है, तो हो सकता है इसमें भी पूछ ले, इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है भाई। ये कुछ चीज़ें मैंने लिखवाया, एक कुछ हल्के फुल्के फार्मूले मैंने लिखा है, ये नहीं कि बहुत सारे फार्मूले रखने आपको। बस अगर आपको ये सारे फार्मूला याद है, एक ए प्लस वो बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बेसिक फार्मूले हैं वो अगर आपको याद है, तो आपको पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसको आप इस फार्मूला की मदद से कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी यहाँ पे, तो और डिविडेंड भी बता दिया, डिस्क्रिमिनेंट भी, और क्या बता दिया, हाँ ये सारा चीज़ बता दिया हमने। तो हम क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन आया है एनटीपीसी के एग्जाम में, और आने वाले जो 1 महीने में एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों की, एएलपी की हो या एनटीपीसी की हो, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। आपको मैं बता दूं कि मैंने खुद जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेंस में मेरे एनटीपीसी में 120 में 98 आए थे, है ना, रो स्कोर। ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन के बात कर रहा हूँ, रो स्कोर आए थे, है ना। तो मैंने कैसे किया उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगा सारे विषय को लेकर, बस अभी जो कर रहे हैं उस पर करते हैं। ठीक, वो एक वीडियो जल्दी आएगी आपके चैनल पे, और आपको मैं उसमें बताऊंगा कि क्या क्या करनी है आपको लास्ट 1 मंथ में, और क्या क्या नहीं करनी है। सबसे पहले क्या करने से ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं करना। ठीक है, आप अभी बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे टॉपिक को लेकर क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, तो एक वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। ठीक है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन ये करा है कि कौन सी धनात्मक संख्या समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो एक समीकरण दे रखा है, उसको पूछ रहा है कौन सी धनात्मक संख्या संतुष्ट करेगा। समीकरण क्या है, x बटा 176 बराबर 99 बटा x। ठीक है, अगर मैं एक गुना करूँ तो हो जाएगा x² सोल्व करूँ तो, और 99 इंटू 176, इसको अगर तोड़ूँ तो 11 गुने 9 गुने ये कितना हो जाएगा, इसको अगर तोड़ता हूँ तो 11 और 16, 11 गुने 16, है ना। तो इसको अगर x के फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं तो इसे लिख सकता हूँ, x बराबर √11 के स्क्वायर इंटू 4 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, 11 गुने 4 गुने 3 बराबर 11 गुने 12, तो हो जाएगा 132। तो 132 का आंसर है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि x² प्लस y² माइनस 16x प्लस 38y
प्लस 425, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मुझे क्या करनी है, मुझे ए प्लस बी के फॉर्म में ढूंढना है, उसको क्या रखूँ ताकि वो ए प्लस बी के फॉर्म में बने, है ना। मुझे क्या दिख रहा है, देखो मैं कैसे सोचता हूँ और कैसे आप सोच सकते हो एग्जाम में। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 16x, तो मुझे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x में क्या ऐड जोड़ करके एक ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर इस टाइप के कोई फॉर्मेट बनाओ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8x, 16 को लिख सकता हूँ ना भाई, 2 इंटू 8x, अब प्लस आपको पता है जैसे मैंने लिखाया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं हम, अगर लिखना चाहें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। तो इसी प्रकार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 16x को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लिया सामने से, और 16x को लिख दिया 2 इंटू 8x, है ना। तो ए स्क्वायर मेरे पास आ गया, 2ab आ गया, तो मुझे सिर्फ बी स्क्वायर की ज़रूरत है। तो इसमें बी क्या है, देखिए यहाँ पर 2 तो रहेगा कॉमन है 2 यहाँ पे, है ना, जो अब मैंने देखा। तो क्या है, ए है इंटू बी है, तो x की जगह पर ए है ही है, तो सिर्फ बी 8 चाहिए, तो 8 है यहाँ पे। तो हम मुझे क्या करना है, तो इसका स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पे, 64 लिख दिया मैंने, लिख दिया। आप पूछोगे कि 64 कहाँ से ले आया, मैं बता दूँ कहाँ से ले आया, फिर मैं आगे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे y दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर, अब प्लस 38 जो y है उसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू 19y, कि 19 दूना 38 हो जाएगा। और फिर ऐसे 19 का स्क्वायर मैं लिखूंगा यहाँ पर 361, लिख दिया ना भाई। आप देखो कि ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ये 64 लिखा है और 361 लिखा है, अगर दोनों का सम कर दूं कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा ना भाई। और ये 425 यहाँ दे रखा है, तो मैंने क्या किया, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में, और इसको क्या किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लिया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि x माइनस 8 के स्क्वायर प्लस y प्लस 19 के स्क्वायर, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछ जा रहा है, बराबर यहाँ पर 0 है ना, इसमें 0 इक्वेशन में दिया रखा था। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे ये पूछा जा रहा है भाई कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक पेज, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे ए स्क्वायर दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है, सी स्क्वायर दे रखा है, डी स्क्वायर दे रखा है, बराबर 0 दे रखा है, तो ये 0 तभी होगी जब ये इंडिविजुअल 0 होंगे, है ना। मैं आपको और समझाता हूँ इसको, ये तब 0 होंगे जैसे कि आप मान लो कि कोई संख्या रख लो, आप तो एक बात जानते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होते हैं वो पॉजिटिव संख्या होंगे। अब पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएंगे, पॉजिटिव में निगेटिव जुड़ेगा तब तो 0 आएगा। तो इस केस में उसको हमेशा सब जो इंडिविजुअल संख्या है सबको 0 होना पड़ेगा, तब जो 0 होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि 5 के स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया के स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर लिख दिया 3 के स्क्वायर बराबर 0। आप ये बता सकते हो कि ये कभी 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया, 3 के स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया, और के वैल्यू मैंने कुछ भी रख लिया, जैसे 1 2 3 4 -5 -7 कुछ भी रखोगे आप, तो अगर स्क्वायर करेंगे उसको तो वो पॉजिटिव संख्या आ जाएगा। तो पॉजिटिव जोड़ के कभी निगेटिव, मतलब कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अगर कोई चीज़ दे रखा है, इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या दे रखी है वो इंडिविजुअल 0 है ना। अगर मान लें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, सब स्क्वायर में है, तो इसका मतलब क्या है कि ए के स्क्वायर 0 है, बी के स्क्वायर 0 है और के स्क्वायर 0 है, तभी सबका योग 0 होगा। समझे कि नहीं ये बात। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे अप्लाई होगी। तो ये इसको इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा और इसको भी इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा, है ना। तो x माइनस 8 का स्क्वायर बराबर अगर 0 दे रखा है तो यहाँ पर x बराबर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको निकालें y प्लस 19 का स्क्वायर अगर 0 दे रखा है तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर -19। तो मुझसे यही पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई के स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और वाई के स्क्वायर 361, दोनों का योग 425, है ना। और 425 में आंसर में है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्या है एक्स और वाई का गुणनफल 45 है। तो एक्स इंटू वाई जो दे रखा है वो 45 दे रखा है और उनका योग एक्स प्लस वाई जो है
वो दे रखा है 14। देखिए इसका दो तरीका है। एक तरीका ये है कि हम वैल्यू पुट कर दें अपने हिसाब से, दूसरा तरीका ये है कि आपको उस तरीका से जाना पड़ेगा जिस तरीका मैंने बताया। आपको क्या बताया, जैसे x प्लस उनके घनों का योग निकालना है ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे हम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है ना। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 14, 14 का स्क्वायर 196 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे निकालना था, और 2xy 2 इंटू xy की वैल्यू कितनी दे रखे 45, तो 2 गुने 45 हो जाएगा 90। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 196 माइनस 90 बराबर हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा भाई, सॉरी ये तो घन मैंने वर्ग निकाल दिया, घनों का योग पूछ रहा है मेरी, सॉरी ये घनों मैंने वर्ग निकाल दिया, सॉरी भाई सॉरी। देखिए इसे हमसे पूछा गया है कि घनों का योग मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यू कर दिया मैंने। क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई है ना। तो एक्स अगर 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 196 गुने 14 2700 कितना होता है, एक बार मैं गुना कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 196 गुने 14, 1484 और 14 नमा 126, 126 और 8 कितना हो जाएगा 134, 44 और 14 का 14, 14 13 27 है 27 44। और एक्स क्यू वाई क्यू वैल्यू निकालनी है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, तो 3xy की वैल्यू कितना है 45, और एक्स प्लस वाई की 14 गुने 14। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 27 44 माइनस 3 गुने 45 गुने 14। तो यहाँ से निकालेंगे तो 854 घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 854। ठीक है। एक और तरीका क्या है कि मैं इसमें सीधा वैल्यू पुट कर दूँ, जैसे कि मुझे पता है कि x प्लस वाई 14 दे रखा है और x इंटू वाई जो रखा है 45 दे रखा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ऐसी कोई वैल्यू रखूँ जिसका सम जो है दोनों का 14 आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वह 45 आ जाए। तो मैं इसको क्या रखूँगा कि इसको 9 रख दिया, एक को 5 रख दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि 9 प्लस 5 14 हो रहा है यहाँ पे, और 9 इंटू 5 जो होता है 9 गुने 5 45 हो रहा है। इसका मतलब मैंने जो वैल्यू पुट किया वो सही पुट किया है। तो 9 का क्यू कर दूंगा और 5 का क्यू कर दूंगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पूछा गया एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू। तो यहाँ से 854 इससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए जो परंपरागत तरीका है उससे जाइए, आपको आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिघात समीकरण एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0 दिया गया है। एक समय के लिए दिए गए दो मूलों का गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ, एक समय के लिए दिए गए दो मूलों के गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये भाई, 2 मिनट में लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है टाइपिंग इधर कि दो मूलों के गुणनफल का योग ज्ञात। अच्छा सॉरी ये मैंने आपको बताया था पीछे ना, ये जो मैं बताया था क्या करना है इसमें, ये कहाँ गया, दो मूलों के गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसका वैल्यू मुझसे पूछा जा रहा है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए तो अगर त्रिघात समीकरण है, अगर हम मानते हैं कि उसका अगर जो रूट होगा या सॉल्यूशन होगा, मैंने मान लिया कि अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, तो मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा गामा निकालते कैसे हैं। तो पीछे मैंने बताया था कि अगर ऐसा दिया रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, सी बाई ए। सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, वह एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट होगा ए होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा। मतलब
जो 3 है वो b होगा, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो c होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म होगा वो d होगा। तो यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c बाई ये होता है ना, तो c क्या है, c यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 और बटा में क्या है a क्या होता है x की कोफिशिएंट, तो बटे में 1 होता है, तो ये 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4x³ माइनस 8x² माइनस 30x प्लस 19 बराबर 0 के सभी मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिर अगला क्वेश्चन सेम है, अगर पीछे का क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये क्वेश्चन रिपीट हुए कई बार, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस तसल्ली रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रिपलेट इक्वेशन दिया हुआ और मुझसे पूछ रहा है कि सभी मूलों का योग, मतलब मूल मतलब रूट होता है, तो रूट का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब मुझसे ये पूछा जाए कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा 3 अगर मैं मानता हूँ कि रूट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा जा रहा है, और मुझसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा जा रहा है। तो आपने पीछे पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो -8 सॉरी माइनस तो पहले से है, तो माइनस बी बाई ए क्या होगा माइनस और -8 और ए कितना है 4। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 8/4 तो बराबर 2 हो जाएगा। बात करूँ अल्फ़ा बीटा और गामा का क्या होता है डी बाई ए माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए, तो माइनस तो डी क्या है डी है 19, तो -19 ए कितना है 4, -19/4, तो सम हो जाएगा कितना 2, और जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल हो जाएगा -19/4, तो ये आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x² x के पावर 4 30x² और प्लस 36 द्विघात समीकरण के लघुकृत करें, और ये क्वेश्चन दे रहा है कि कॉर्पोरेट इक्वेशन दे रखा है और इससे पूछ रहा है कि इसको जो द्विघात समीकरण रूप में लघुकृत कीजिए और लघुकृत द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए तो मुझे दे रखा है x के पावर 4 माइनस 13x² और प्लस 36 बराबर 0। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ूंगा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ x² माइनस 9x² माइनस 4x², 13 को लिख सकता हूँ, 13x² को 9x² माइनस 4x² और प्लस 36 है ना। अगर इसको मैं यहाँ से x² कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा x माइनस 9 x² माइनस 9। अब अगर मैं -4 लेता हूँ कॉमन तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 9। इसको और शॉर्ट करूँ तो यह हो जाएगा x² माइनस 4 और x² माइनस 9 सब में बराबर 0 है ना। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला x² का वैल्यू निकलेगा x² माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा क्या हो x² माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ x² बराबर आ जाएगा एक जगह 4 और x² बराबर दूसरा जगह क्या आ जाएगा 9, तो यही 4 9 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 960 है और ये दोनों पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x रूप में निरूपित किया जाता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प x के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के संगत होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्या है क्रमांक संख्या, उसमें बताया गया है कि उसको एक छोटे संख्या जो है उसको x के रूप में निरूपित किया गया है। तो मुझे एक इक्वेशन बनानी है जो उस x के वैल्यू निकालने के लिए तर्कसंगत होगा, निकालना नहीं है वैल्यू, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। देखिए दो क्रमांक संख्या है, जैसे कि अगर 1 है पहला संख्या तो दूसरा 2 होगा, अगर पहला संख्या 5 है तो दूसरा 6 होगा, है ना। दो क्रमांक संख्या बोल रहा है। ठीक है भाई। तो इसमें दे रखा है कि एक क्रमांक संख्या जो छोटा संख्या है वो x है, तो x है तो अगला संख्या क्या होगा x + 1 होगा ना भाई। और यही बोल रहा है कि दोनों क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 960 है, मतलब कि x × x + 1 का जो वैल्यू है वो 960 दे रखा है। तो ऐसे निकालूंगा तो x² और प्लस x माइनस 960 बराबर 0, यही दे रखा है x² माइनस प्लस x माइनस 960 बराबर 0। तो ये मुझे सिर्फ निकालना था इक्वेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी मैंने आपको लिखा नहीं, मैं अभी यहाँ लिखा देता हूँ कि आप लिख लेंगे कि a + b + c का अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ca, है ना। अब मुझसे यही पूछा गया है
कि इसका मुझे सरलीकृत फॉर्म निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, कैसे लिखूँगा, 7 का स्क्वायर 49 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। और 4 का स्क्वायर 16 सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कितना हो जाएगा, 7 छक 42, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 छक 42 और मैं 2 से गुना होगा तो 42 गुना 84 ए बी, है ना, प्लस 6 छक 24 और 24 गुना 48 बी सी, 48 बी सी और 7 चौक 28, 28 गुना 56 ए सी प्लस 56 ए सी। आप देख लो कौन सा इक्वेशन में आ रहा है, यहीं पे यही 49 ए स्क्वायर 36 बी स्क्वायर 16 सी स्क्वायर 84 ए बी और 48 बी सी और 56 ए सी। तो आपको इसे फार्मूला फिट करना था, इसमें कुछ जम नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है कि 100 ए स्क्वायर प्लस 300 ए बी प्लस 225 बी स्क्वायर, इसको मुझे तोड़ना है किस फॉर्म में, अब मुझे तोड़ना है इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि जो फार्मूला दे रखा है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको, और प्लस ये छोड़ देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कि इसको 15 बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 15 का स्क्वायर 225 होता है। आपको स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए कुछ आगे तक, जैसे आप स्क्वायर 20 तक याद कर लीजिए, क्यूब 10 तक याद कर लीजिए, इससे काम चल जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू ए कितना है 10 ए और बी कितना है 15 बी, तो इसको अगर गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300 ए बी, यही 300 ए बी ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर इसको मैं मानता हूँ, अगर इसको मैं ए मानता हूँ, ए ये हो जाएगा 2 ए बी और हो जाएगा ये बी स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा 10 ए प्लस 15 बी का स्क्वायर, और ये आंसर है इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुपद x के पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 22 को द्विघात बहुपद के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है ना। देखिए आपको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़ेंगे, तो मैं इसको ऐसे आपको दिखाता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है भाई। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिख लिया x के पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 22। तो अगर मैं इसको जैसे मैं क्या करूँगा, इसको 2ab वाला फॉर्म में तोड़ूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने लिखा x के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अब प्लस 25 लिखने के लिए मैंने क्या किया कि अगर मैं 25 लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉरी मैंने 5 यहाँ गलत लिख दिया, मैं क्या लिखना चाह रहा था क्या लिख दिया। देखो मैं लिखना चाहूँगा एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 2 इंटू 5x स्क्वायर, है ना ये, और प्लस 25। मैंने ये कैसे लिखा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर को मैं ए मानता हूँ तो एक स्क्वायर हो जाएगा कितना, एक्स के पावर 4, 2 आएगा और ये 5 बच रहा है, तो ये 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया। लेकिन मुझे यहाँ 22 दे रखा था, तो क्या किया मैंने, क्या किया ये 25 में से -3 कर दूंगा, क्योंकि इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा ना भाई। अगर आपको मान लो कि आपको 10 दे रखा है, आपको इसको 12 करना है, तो मैंने क्या करूँगा 12 जोड़ दूँगा, 2 जोड़ दूँगा 2 घटा दूँगा, तो मैंने इस 12 का यूज ले लिया और ये 2 को खाली छोड़ दिया, है ना। ऐसे इसमें भी मैंने किया है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि यहाँ पर 22 दे रखा था, मुझे 25 की ज़रूरत है, तो मैंने इस 22 को 25 कर दिया और -3 अलग से कर दिया, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हुआ। और मैं इसको इसके लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, इतनी टर्म को, कितनी टर्म को, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इस टर्म जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इतनी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और -3, ये 3 है ना बगल में। अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, देखो मुझे ये दिख रहा है कि ये मैंने पूरा को a मान लिया, ये इसी पूरा को b मान लिया, तो मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 है, 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर,
लिख सकता हूँ ना भाई कि √3 का स्क्वायर करूँगा तो फिर 3 ही आ जाएगा। अब ये हो गया और ये दूसरा होगा b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस √3, और सॉरी मैंने ए लिख दिया यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है भाई, और एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस √3, और यही आपका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस √3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस √3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि x प्लस, भाई ये दोबारा क्वेश्चन आ गया मुझे लगता है, नहीं दूसरा, ये क्वेश्चन मैंने पीछे किया था है ना, जिसमें उसका क्यूब पूछा गया था, अब इसका पावर 4 पूछा गया है। तो अगर जब ज़्यादा पावर पूछे 5 पूछ ले 7 पूछ ले तो आपको क्या उसमें तुक्का लगाना है, 100% हिट एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं ना, हिट एंड ट्रायल। जब भी इसका पावर आपको देखे कि बड़ा पावर पूछ लिया गया यहाँ पे ना, कि बड़ा पावर पूछ लिया है, इसके पावर 5 पूछ लिया 7 पूछ लिया, तो उसमें आपको सिर्फ मतलब भिड़ाना है कि कौन सा वैल्यू इसमें मतलब परफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने लिखता है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स इंटू वाई बराबर 45, है ना। तो मैं पीछे बताया था आपको कि अगर एक्स के बराबर हम 9 रखते हैं और वाई बराबर 5 रखते हैं तो 14 हो जाएगा, अगर 9 इंटू 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 45, है ना। तो इसका मतलब कि 9 और 5 इसके वैल्यू को सूट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लूँगा एक्स स्क्वायर के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 के वैल्यू। तो 9 के पावर 4 करते हैं तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, पहले स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 के स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 25 के स्क्वायर, 81 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 8 64, 64 1 65, है ना, 65 से 61 हो जाएगा, और 25 के स्क्वायर करूँगा 625, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 2 8 और 6 5 11, तो 71 86 हो जाएगा, 71 86 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बराबर 33 और a माइनस बी बराबर 37, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है। तो आप इजी कर लेंगे इसको, a प्लस बी बराबर 33 दे रखा है और a माइनस बी बराबर दे रखा है 37, तो क्या करेंगे हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 7 3 10 और 3 3 6 1 7, तो यहाँ से a के वैल्यू निकलेगी कितने 35, और 35 a की वैल्यू निकल गई। तो अगर पहले क्वेश्चन में अगर 35 पुट करते हैं 35 प्लस b बराबर 33, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 यहाँ से। तो मुझे निकालना है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू 35 और b की 2, 35 प्लस 2 37, तो 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1089, ठीक है, तो 1089 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x बराबर 5 y बराबर x बराबर 5 दे रखा है, y बराबर -5 दे रखा है, तो 64 एक्स क्यू 27 वाई क्यू 144 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 108 एक्स वाई स्क्वायर। देखिए मुझे देखते ही दिख गया कि a माइनस ए प्लस बी को होल क्यू का फॉर्मूला दे रखा है, क्यों दे रखा है कि मैं मुझे दिख गया कि ये 64 जो है वो 4 के क्यू है, जो 27 जो है वो 3 का क्यू है, ये 3a स्क्वायर बी है और ये 3ab स्क्वायर है। तो मुझे यहाँ एक इसे कैसे दिख गया, क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिस कर रखी, जैसे जब भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा कि ये क्या दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4x प्लस 3y के होल क्यूब, और x की वैल्यू कितना दे रखा है 20, तो 4 5 x की वैल्यू 5 दे रखा था, 4 5 20 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना दे रखा है -5, तो 5 3 15 हो जाएगा, है ना। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5, 5 के क्यूब 125, ठीक है, इसका 125 आंसर हो जाएगा। बस आपको इसको पकड़ना था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 है, के पूछ रहा है कि इसका जो है वो जो रूट होगा या जो सोल्यूशन होगा वो वास्तविक होगा या दो अलग अलग होगा, दो कॉमन होंगे या जो इमेजिनरी होते हैं वो होंगे। तो वो हम कैसे पता करते थे, जो डिस्क्रिटेंट है जिसको विभाजक बोलते हैं, उससे जो d हम निकालते हैं कि b स्क्वायर माइनस हम निकालते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर है ना, तो इसका कॉमन होगा और रियल होगा रूट। अगर इसका वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब रियल होगा और अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, है ना, अलग अलग होगा। अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा है ना, तो ये होगा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी या काल्पनिक जिसको बोलते हैं आप, वो काल्पनिक होगा,
ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे। तो इसमें क्या है, बी इसका निकालेंगे अगर 2x² प्लस 4x प्लस 8 का अगर हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है इसका, बी है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4ac क्या होगा 4 इंटू ए क्या है 2 और सी कितना है 8, तो हो जाएगा 16 माइनस 24 बराबर -8। इसका मतलब क्या है, यह 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसका इमेजिनरी होगा, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक मूल है। ठीक है। अगला है ये है कि यदि समीकरण 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 बराबर 0 है तो अल्फ़ा बीटा और गामा है इसका मूल, है ना। तो मुझे सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू गामा ज्ञात कीजिए। देखिए एक इक्वेशन दे रखा है, कौन सा इक्वेशन दे रखा है 6x³ माइनस 11x² और प्लस 6x और -1, है ना। और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इसका जो है मूल है। तो मुझे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू गामा निकालना है। तो देखिए पहले बात कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, माइनस डी बाई ए। तो डी कितना है इसका, डी 1 है तो 1/6 इसका हो गया। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू गामा निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा कैसे निकालूंगा मैं, अल्फ़ा ऐसे निकालूंगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b क्या हो जाएगा 11/6। ठीक। इसको आगे अगर दूसरा निकालूँ इससे क्या निकाल पाऊँगा मैं, इससे निकाल पाऊँगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इसका क्या होता है, इसका अगर निकालते हो तो c/a होता है। c यहाँ पे क्या है, c है 6 और ये कितना है, a भी 6 है तो 6/6 तो ये हो जाएगा 1। ठीक। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ पहले, मैं पेज ऐड करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ दूसरी कलर से, यहाँ से निकालूंगा मैं कि अगर इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको क्या कैसे कर सकते हैं, 2 मिनट रुक जाओ भाई, इसको निकालना कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर ही करनी पड़ेगी, दूसरा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो इसको अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर हम करते हैं तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू कैसे भी चाहिए, है ना। अगर बीटा प्लस, एक मिनट मैं एक और दिमाग इसमें लगा सकता हूँ। इतने कैलकुलेशन नहीं करके मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ कि ये बीटा और अल्फ़ा को मैं एक यूनिट मानता हूँ, तो फिर भी नहीं होगा। इसमें क्या कर सकते हैं भाई, कुछ तो दिमाग लगे इसमें। चलो इसको अभी इस पर रखते हैं, स्टार लगा के रखते हैं, इसको फिर आगे देखेंगे दोबारा बार, है ना। मुझे लगता है कि इसमें तो सॉल्व करना है इक्वेशन, मैं सोच रहा हूँ कौन सही तरीका से सॉल्व करूँ, इसमें ज़्यादा माथा पे चिन्ह लगाना पड़े। इसको स्क्वायर करके तो निकल जाएगा इक्वेशन, बट ये है कि और कोई और तरीका निकल जाए मेरे पास तो मैं इसको कर लूँ। चलो बाद में देखते हैं इसको, इसमें और क्या लिखा सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर 3 इक्वेशन दे रखा है, जैसे इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन सेकंड ये हो गया और इक्वेशन थर्ड ये हो गया। तो ये तो सही है कि इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे वैल्यू, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें सॉल्व करना, इसलिए इसका कोई मतलब बन नहीं रहा अभी। तो अभी छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि x² प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स और a² प्लस 3a बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी मूल सेम ही है, जैसे ये इक्वेशन दे रखा है आपको x² प्लस 2a प्लस 3
और इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a बराबर 0। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसको तोड़ना है मुझे किस रूप में कि ए स्क्वायर प्लस 3ax बने। तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको? एक तो तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू निकाल के अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो, है ना, तो अगर इसकी वैल्यू सीधे इसमें पुट कर दें। जैसे कि अगर मैं पुट करना चाहूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा, जैसे मुझे लग रहा है कि अब इसको तोड़ने में मुझे लगेगी दिक्कत, है ना, आप भी तोड़ते हो, मैं एक एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ इसको कि कैसे सोल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो अगर आप इसको मैनुअली करने जाते हो तो इसमें लग जाएगा समय। तो इससे अच्छा है कि आप इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें। जैसे अगर पुट करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस ए मैं पुट कर सकता हूँ, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे मैंने ए भी पुट कर लिया, माइनस ए भी पुट कर लिया। लेकिन जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है, जैसे इसमें 2 आया हुआ है, ठीक है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें 2 में माइनस ए है और एक में ए है, एक में 2 है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो मैं पुट करूँगा, ठीक है। तो जैसे माइनस ए मैं पुट कर दिया, ठीक। तो अगर मैं माइनस से पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू माइनस ए और प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसे ये देखना चाह रहा हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a। तो आप दे रहे हैं कि 3a से 3a ख़त्म, और माइनस 2a स्क्वायर तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ख़त्म, मतलब जो माइनस वाला टर्म है मतलब या तो फोर्थ होगा या तो थर्ड होगा इसका आंसर। आपको पुट करना है, ए प्लस 3 भी ऐसे पुट कर लेंगे, ए माइनस 3 भी ऐसे पुट कर लेंगे। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। आप ऑप्शन से जा सकते हैं, मैंने बताया कि ऑप्शन से इस तरीके से जाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होते हैं, तो आप उसको करना पड़ेगा आपको ऐसे। जैसे मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं क्या ही लिख रहा हूँ। अगर मैं तोड़ना चाहूँ इसको तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू एक्स, इस फॉर्म में तोड़ना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलो, अब मुझे ये इसमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसको उस फॉर्मूला से चले जाऊँगा जो रूट निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। ये एक रूट निकालने की जो अपने पास हथियार है रूट निकालने का, है ना। तो इससे जाएंगे, इससे क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2a, तो माइनस 2a प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 6 2 12a और प्लस 9 माइनस 4ac क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस 4 3 12 और सी तो 1 है। तो देखिए ये 4a स्क्वायर से ये 4a गया और ये 12a से ये 12a गया, तो प्लस 9 बचा, हम बटे 2a, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करूँ तो माइनस 2a प्लस 3 प्लस माइनस 3 बटे 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका 2 आएगा, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा, तो सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस 2a माइनस 3 और प्लस 3 बटे 2। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा माइनस 2a माइनस 3 और बटे 2a। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, माइनस 2a माइनस 6 बाई 2, इसको अगर करूँगा तो ये हो जाएगा a माइनस 3। अगर दूसरी की बात करूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी, तो ये हो जाएगा माइनस 2a और सॉरी तो कट जाएगा, सॉरी भाई मैं कुछ भी किए जा रहा हूँ। जैसे जो फर्स्ट है ये वाली, है ना, ये वाली, तो हो जाएगा माइनस 2a और 3 से 3 खत्म हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा माइनस 2a बाई 2 बराबर माइनस a। दूसरी ये है, दूसरी की बात करूँ यहाँ पे मैं,
तो -2a -6/2 ये हो जाएगा -a-3। तो ये इसकी आंसर थी -a-3, है ना। एक इक्वेशन माइनस एक सोल्यूशन इसका ये हो गया -a, दूसरी सोल्यूशन जो होगी -a और -3 हो गई इसकी। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया कि कैसे आपको इस तरीके से भी जा सकते हैं या तो क्या कैसे आप इसको वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन में दे रखा है वैल्यू, है ना। वैल्यू पुट कैसे करनी है, जो आपको देखनी सबसे कॉमन हो, मतलब कि जो एक से ज़्यादा ऑप्शन में आए हुए हैं। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर +a आया हुआ है एक बार, +2a आया हुआ है एक बार, लेकिन -a दोनों में आया हुआ है, 3 और 4 दोनों में। तो सबसे पहले मैं -1 चेक करूँगा, क्योंकि इसको पुट करना भी ईजी है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² + bx + 3 = 0 है और 8x² + 4x + c = 0 है में दोनों मूल सार्वभौम। तो बोला है कि दोनों मूल बराबर है ना। तो b और c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको पता है कि मैंने पीछे बताया है कि जो d का वैल्यू होता है कि d के बराबर 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों मूल जो है या दोनों रूट बराबर है। तो पहले क्वेश्चन में मैं अगर रखता हूँ इसमें तो b² - 4ac = 0, तो b² b और -4 इंटू a की क्या है 4 और c कितना है 3 = 0। तो 4 जगह 16, 16 3 48, तो b² कितना हो जाएगा 48। b² 48 हो जाएगा, यही तो है। और अगर मैं बात करूं इसका, अगर इस इक्वेशन का, तो इसमें क्या हो जाएगा b² = 4ac। तो b कितना है 4 का स्क्वायर 16 -8 4 इंटू a कितना है 8 और c कितना है, c की जगह c है = 0। तो हो जाएगा 16 = 8 चौक 32 c, है ना। c बराबर हो जाएगा 1/2। बट इसमें आंसर 2 और 6 दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है भाई, ये कैसे दिया हुआ है। द्विघात समीकरण 4x² में दोनों मूल सार्वभौम, तो b और c का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसका आंसर तो यही आ रहा है कि b बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा √48। मुझे लगता है इसका आंसर गलत है, क्योंकि आंसर यही आना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि मूल सार्वभौम मतलब दोनों मूल बराबर हैं, तो दोनों मूल बराबर हो तो इसका मतलब d = 0 हो जाएगा। तो d = 0 का फॉर्मूला मैंने रख दिया यहाँ पे, और यहाँ से मुझे b की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर c की वैल्यू निकल गई। तो मेरे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए। मुझे लगा आंसर में कुछ गलत है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी लगेगा यही फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 186 के पावर 0। भाई इसमें पॉइंट है, ये जो दे रखा है ना नीचे, मैं लिख देता हूँ। ये जो ये नीचे दे रखा है यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, मतलब मिसप्रिंट हुई है, आप जैसे बोल सकते हैं, मिसटाइप बोल सकते हैं, मिसप्रिंट क्या ही बोलेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है x के पावर z y के पावर 7, तो z का मान लगभग कितना होगा। देखिए मैं क्या करूँगा कि x के पावर z रखा है ना, तो 146 के पावर 0.93 के पावर z मैंने रख दिया, और y के पावर 7 रखा हुआ है, तो 146 के पावर 0.22 के पावर 7। ठीक है, ये z है भाई। ठीक है, अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ 146 के पावर z इंटू 0.93, इसको लिखूँगा 146 सॉरी इसको लिखूँगा 146 के पावर 7 इंटू 0.22। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि बेस अगर इक्वल होता है, मतलब इक्वल होता है, तो उसी कंडीशन में जो ऊपर का टर्म होता है उसका पावर होता है वो भी इक्वल हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर z बराबर 7 इंटू 0.22 बट्टे 0.93, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, किसको डबल दशमलव से दशमलव खत्म, इसको हम सॉल्व करेंगे 7 दूना 14 और 1 5 4 बटे 9 3। इसको मैं काटता हूँ तो 1 मर्जा कटेगा 93 और 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, तो 1.61 बटा 93 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा 1.66।
अगला क्वेश्चन है ये भाई स्क्वायर दे रखा है, इस थोड़ा सा मिस टाइप हुआ इधर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 है ना, एंड ए इंटू बी बराबर 10 दे रखा है कि ए जो है बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी और बट्टे ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है, तो मैं यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको रखना चाहूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 109 माइनस 2ab 10 दूना 20 बराबर कितना है 159। 20 में 100 सॉरी 159 ही होगा, नहीं 149 होगा, सॉरी हो जाएगा 149। अगर मैं ए प्लस बी निकालना चाहूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा है 169 और प्लस 2ab 2 इंटू 10 तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा कितना 189 देखा। तो मुझे निकालना क्या है, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए माइनस बी और ए प्लस बी, लेकिन मैंने निकाला क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे 149 मिला है, तो यहाँ से मैं ए माइनस बी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा √149। अगर यहाँ से ए प्लस बी लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा √189। और तो मैं यहाँ पर ए माइनस बी का वैल्यू लिखूँगा √149 बटे √189। तो रूट से रूट खत्म, तो हो जाएगा 149 बटे 189। ठीक है भाई, जो आपका आंसर भी 149 बटे 189। अगला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 15, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये भी मतलब लिखना था, मैं भूल गया अलजेब्रा लिखने में, ये भी आती है। जैसे कि आपको a प्लस 1/a दे रखी है k, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ से पूछे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, फॉर्मूला है भाई लिख लियो, है ना, ये नहीं कि छोड़ देना है, तो हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं लिखूँ a प्लस 1/a, सॉरी a प्लस मैंने लिखा ही दिया, ये फार्मूला है, आप लिख लेंगे जो ऊपर लिखना था, लेकिन ये है कि हाँ जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो चीज़ें याद आ रही है कि ये भी लिखना था। तो a माइनस 1/a जो है वो हो जाएगा k, अगर दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो होगा वो k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और a क्यूब माइनस 1/a क्यूब जो होगी वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k। ठीक है भाई, तो आते हैं इस पर दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x 15 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो निकालूंगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 15, तो मैंने निकाला नीचे आपको ऐसे कि x क्यूब a क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी वो k क्यूब और माइनस 3k होगी। तो यहाँ पर k कितना है, अगर मैं बात करूँ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू होगी 15 के क्यूब माइनस 3 गुने 15, तो यहाँ से क्या करूँगा मैं 15 कॉमन ले लिया, 15 का स्क्वायर बचा है 225 माइनस 3, तो 15 गुने 222 है, 15 गुने 222। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुने 2 गुने 111, 30 गुने 111 बराबर हो जाएगा 11 है ना, 3 3 3 0। अगला क्वेश्चन भी सेम आ गया, ये दे रखा है, ओ भाई साहब क्वेश्चन दे रहा है कि x दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 17, तो मुझसे पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिखता हूँ x प्लस 1/, अगर x है 17 दे रखा है इसका वैल्यू, तो ये जाएगा अगर भाग दें x से तो 1 प्लस 1/x हो जाएगा बराबर 17। अब मैं इसको अगर 1/x लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये एक इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 16, तो 1/x का वैल्यू 16 दे रखा है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर बराबर 256 हो जाएगा अगर 16 का स्क्वायर करता हूँ तो।
अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूँ नीचे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर लिखना चाहता हूँ तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर लिखूँगा तो 1 प्लस 256 प्लस 1 257, 256 यहाँ लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 257, ये हो गया आंसर। लेकिन इस पे आंसर दे रखा है 287, ये कैसे हो गया आंसर? मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई है ना। अगर जिस हिसाब से टाइप है क्वेश्चन तो उस हिसाब से इसका आंसर है 257, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे गलती हुई है क्वेश्चन टाइप करने में। नीचे लिखता हूँ, क्वेश्चन ऐसे टाइप नहीं, क्वेश्चन का मतलब ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 17 दे रखा है, अब मुझसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछा गया वैल्यू, है ना, तब उसका आंसर आएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये क्वेश्चन टाइप है उस हिसाब से आंसर आ जाएगा 257। मैंने इसलिए बता दिया ये कि कई बार ऐसी क्वेश्चन दे देते हैं तो आप उसको मान लेते हो कि इस प्रकार का है, लेकिन आपको नहीं मानना जब तक एग्जाम हॉल में क्लियर नहीं दे रखा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कोई जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्वेश्चन कैसा है, तो मार्क्स टू ऑल होगा, सबको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाना चाहता। जैसे कि मुझे पता है कि आंसर देके मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये होना चाहिए, है ना, लेकिन इसने अलग दे रखा है। इसने क्या किया, टोटल के नीचे ये जो अंडरस्कोर दिया है वो टोटल के नीचे कर दिया, जबकि ये सिर्फ एक के नीचे होना चाहिए था, है ना। तो अगर इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर माइनस 2, तो हो जाएगा 289 माइनस 2 तो बराबर हो जाएगा 287, और यही आंसर दे रखा है यहाँ पे 287। तो मुझे आंसर देख के समझ में आ गया कि क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि के स्क्वायर माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 है और वास्तविक और बराबर मूल है ना। वास्तविक और बराबर मतलब क्या हुआ कि d बराबर 0 है, तो d बराबर 0 क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर b क्या है, b है 8, तब -8, तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है k बराबर 0, तो हो जाएगा 64 बराबर 4 दूना 8 के, 8 से 8 64 के बराबर 8 हो जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है के स्क्वायर माइनस 5, तो के की वैल्यू 8 दे रखी है, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 64, और 64 में से -5 गया तो कितना हो जाएगा 59, तो ये 59 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा है, एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है, बता रहा है कि दोनों के मूल समान है, मतलब इसका जो रूट आएगा वही रूट इसका है ना। कहने का मतलब ये है कि दो इक्वेशन दे रखा है आपको इसमें ये भी बता रखा है कि दोनों का जो रूट है या दोनों का जो सोल्यूशन है इसका वैल्यू का वो इक्वल है। तो इससे मुझे दे रखा है, इस 2-3 फॉर्मेट दे रखा है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। भाई ये देखना है कि है कि नहीं है, नहीं है। तो अब मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले कैसे सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। जो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ते हैं ना उसको तोड़ रहा हूँ मैं, है ना। इसको ऐसे तोड़ूंगा x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। फिर मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो x प्लस 1 बराबर 0 एंड x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -1 और दूसरा क्या हो x बराबर -2। तो अब मैं क्या करूँगा, ये x बराबर -1 और x बराबर -2 जो आया है इक्वेशन में उसको मैं पुट करूँगा उस वैल्यू में जो इसके वैल्यू मुझे निकालना है। मैं अब इसमें पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x बराबर -1, है ना, या -2 ही पुट करता हूँ। -2 पुट करूँगा तो a इंटू -2 के स्क्वायर, a इंटू -2 के स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस c बराबर 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4a
माइनस 2b प्लस सी बराबर 0। अगर मैं वो a बराबर -1 पुट करता हूँ तो a इंटू -1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, तो a माइनस बी और प्लस सी बराबर 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। मैं क्या करूँगा, इसको इसमें से घटा देता हूँ, सी को घटाने के लिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस घटाऊँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ घटाऊँगा तो हो जाएगा 3a और माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकला 3a बराबर b। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकला। और अब मैं इसको क्या करूँगा, रुक जाओ एक और पेज ऐड करता हूँ। अब क्या करूँगा कि जो 3a बराबर b निकला है मुझे, मैं किसी क्वेश्चन में रख दूंगा। जैसे सपोज कि मैं सेकंड क्वेश्चन में रख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या था, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 और मुझे निकला है b बराबर 3a, है ना। क्यों रख रहा हूँ मैं, ताकि मैं सब जितना भी चीज़ है, जैसे कि a तो a में है ही, b को मैंने a में कन्वर्ट कर लिया और मैं c को भी a में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या करूँगा, b का जो वैल्यू है इसमें रख दूंगा। तो a बी बराबर यहाँ पे क्या था, माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या निकला था 3a, तो माइनस 3a और प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकला, सी बराबर 2a निकल गया ना भाई। अब मुझे सब में पुट करनी है। जैसे a माइनस पहला क्या है, a माइनस बी और प्लस सी बराबर 0। तो ये पहला अगर मुझे पूछ रहा है कि पहला सेटिस्फाई करेगा a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, मुझे ये पूछ, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि अगर आपको ये पहले दिख गया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आपको फिर भी नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना है, ए रखना है, बी की जगह पे क्या रखेगा, बी की जगह पे माइनस, बी की जगह पे आएगा 3a, है ना। तो 3a और सी की जगह पे कितना आएगा 2a प्लस 2a, तो हो जाएगा 2a 3a और 3a में से 3 आ गया था 0। तो मतलब पहला सही है, लेकिन मुझे निकला कौन सही नहीं है। यहाँ पे 4b माइनस 2c 2b 4b माइनस 2b प्लस सी, तो ये भी है। देखिए आप पहले हम दिया 4a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0, मतलब ये दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा है a प्लस सी बराबर b, तीसरा क्या है, तीसरा है c है a प्लस b बराबर क्या है, a प्लस सी बराबर b। तीसरा है a प्लस सी बराबर b, तो a बराबर क्या a है, b बराबर कितना है 2c, c बराबर 2a, यहाँ पर निकाला था ना c बराबर 2a, और b बराबर कितना 3a। तो आप देख रहे हैं 3a बराबर 3a, मतलब थर्ड भी सेटिस्फाई है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 4a प्लस 2b 2c। देखिए फोर्थ ये कह रहा है कि 4a बराबर 2c प्लस 2b, है ना। तो 4a हो जाएगा यहाँ पे, और c की वैल्यू कितना है 2a बराबर, तो 2c इंटू 2a हो जाएगा यहाँ पे 4a और प्लस b बराबर 3 है, तो 3a इंटू 2 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे निकालना है कि यहाँ पे 4a बराबर 10a आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। तो मुझे निकालना था कि कौन सा गलत है, तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाए। ठीक है भाई, आई होप कि एक छोटी सी वीडियो आपके पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर पा रही है। और इसी प्रकार के जो भी वन शॉट है, जैसे मैंने पीछे ले लिया था, आप जाके देख सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का ले रखा है, परसेंटेज का ले रखा है, और 1-2 दिन में पाइप एंड सिस्टम का अपलोड हो जाएगा। ज्योमेट्री का कोई अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो 26 में होने वाली है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली सेशन, ये जितनी भी सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ सारी, तो आपसे निवेदन है कि आप कर ले इसको। और आप जब पेपर दे के आएंगे तो पक्का इसमें आकर तब कमेंट करना कि ये जो सीरीज है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। और बाकी धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू, है ना। आपको दिख रहा हो नीचे। चलिए तो रखते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर देख लीजिए भाई। अगर आपके कोई दोस्त कहीं पढ़ रहे हैं, हमको उसकी मैथ वीक है, तो आपको इस चैनल को उसको रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि वो अपने प्रिपरेशन में सुधार ला सके। चलिए धन्यवाद।